विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा वासियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप व मध्य एशिया में किए जाने वाले व्यापार पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हड़प्पा वासी माल का लेन देन किया करते थे, किस प्रकार सामग्री को मंगाते थे, उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आज का अध्ययन शुरू करते हैं। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल कहाँ से आता था? विद्यार्थियों, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। तो यहाँ मुख्य रूप से हम दो तरीकों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला तरीका बस्तियाँ बसाना और दूसरा तरीका अभियान भेजना। इन दोनों तथ्यों पर हम पूर्णतः से गंभीरता से विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा वासियों ने इन दोनों तरीकों से किस प्रकार लाभ प्राप्त किया। तो स्थान महत्वपूर्ण है नागेश्वर और बालाकोट। तो नागेश्वर एवं बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थे, बस्तियाँ स्थापित की गई। अब नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध क्यों थे? हमने पूर्व में पढ़ा था और उनको मानचित्र पर भी देखा था। हम अभी एक बार और देखेंगे। दोनों जो स्थान है वो समुद्र तट पर स्थित है। नागेश्वर भारत में स्थित है और बालाकोट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सुदूर अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है शोर्तुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, एक पत्थर है नीले रंग का जो बहुत कीमती है, उसका नाम है लाजवर्द मणि। इसका यह सबसे अच्छा स्रोत माना जाता था और इसके निकट एक बस्ती स्थापित थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुदूर अफगानिस्तान का जो शोर्तुगी प्रदेश है, वहाँ से लाजवर्द मणि उपलब्ध होती थी। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल जो कि एक पत्थर के लिए प्रसिद्ध था और ये पत्थर कार्निलियन था। हमने पूर्व में पढ़ा था कि यह पत्थर लाल रंग का पत्थर है, कीमती धातु या कीमती पत्थर माना जाता है। लोथल जो कि गुजरात में भड़ौज के निकट है, वहाँ से कार्निलियन पत्थर उपलब्ध हो जाता था। लोथल में जो बस्ती थी वह दक्षिणी राजस्थान के निकट थी और दक्षिणी राजस्थान से सेल खड़ी नामक पत्थर प्राप्त होता था और सेल खड़ी से अधिकतर मोहरें हड़प्पा में बनी हुई है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात से भी सेल खड़ी प्राप्त होती थी। इसके अलावा तांबा जो कि राजस्थान से निकाला जाता था, वह भी लोथल के निकट ही था। इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि मुख्य रूप से नागेश्वर, बालाकोट, अफगानिस्तान में शोर्तुगई और लोथल, ये जितने भी स्थान थे, यहाँ पर हड़प्पा वासियों ने अपनी बस्तियाँ बसा रखी थी और बस्तीवासी यहाँ पर जो कीमती पत्थर थे, कीमती पदार्थ थे, उनको हड़प्पा के प्रमुख स्थलों तक पहुँचाने का काम करते थे। विद्यार्थियों, अब हम दूसरा बिंदु पर जाएंगे कि और किस प्रकार से हड़प्पा वासी माल को प्राप्त करते थे। अभियान भेजना से तात्पर्य यह है हड़प्पा के प्रमुख केंद्रों से दूर के प्रदेशों तक व्यापारिक समूहों को भेजना, और ये समूह जाकर प्रमुख स्थानों से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उसका लेन देन करते थे और पुनः अपने क्षेत्र में लौट आते थे। तो आइए हम इस पर अध्ययन करते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासी अभियान भेजते थे। तांबे के लिए अभियान जो भेजा जाता था वह राजस्थान के खेतड़ी प्रदेश में भेजा जाता था। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान में खेतड़ी में आज भी तांबा बहुत आयत में प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के समय में भी जो तांबा था वो खेतड़ी से लाया जाता था। यहाँ पर अलग से अभियान भेजे जाते थे। इसके अलावा सोने के लिए दक्षिण भारत में अभियान भेजा जाता था। तो विद्यार्थियों, अब हम मानचित्र पर इन स्थलों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इस मानचित्र में हम महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन करेंगे जहाँ से अभियान भेजे गए या जहाँ पर बस्तियाँ बसाई गई। अभी हमने अध्ययन किया था कि महत्वपूर्ण रूप से दो स्थान नागेश्वर और बालाकोट दोनों समुद्र तट पर स्थित थे और शंख की वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त होती थी। विद्यार्थियों, आप देखिए कि नागेश्वर की स्थिति अरब सागर में गुजरात और अरब सागर के किनारे पर समुद्र तट पर स्थित है। इसके अलावा बालाकोट पाकिस्तान में समुद्र तट पर स्थित है। बालाकोट और नागेश्वर दोनों ही स्थानों से शंख प्राप्त होते थे और शंख कच्चे माल के रूप में हड़प्पा के प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाए जाते थे। इसके अलावा अभी हमने अध्ययन किया था कि सुदूर अफगानिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है शोर्तुगई।
आप देख सकते हैं सोर्तुगई सुदूर अफगानिस्तान में बहुत ऊपर की तरफ है और यह प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध था लाजवर्द मणि के लिए। यहाँ से लाजवर्द मणि प्राप्त होती थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थल जो कि हमने अभी पढ़ा वह था लोथल। लोथल भी गुजरात में समुद्र तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं किनारे पर स्थित है। यहाँ पर पूर्व में बंदरगाह भी था। लोथल से जो बस्ती प्राप्त थी, लोथल की जो बस्तियाँ थी वह क्या करती थी, किन किन के निकट थी? अभी हमने अध्ययन किया था कि लोथल की बस्ती भड़ोच, गुजरात में भड़ोच के निकट स्थित थी। ये गुजरात का क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान में जहाँ से तांबायत प्राप्त किया जाता था, खेतड़ी का प्रदेश, वहाँ से तांबा आता था तो उसके निकट थी। इसके अतिरिक्त दक्षिणी राजस्थान का प्रदेश और गुजरात का प्रदेश जहाँ से सेल खड़ी प्राप्त होती थी, ये सारे प्रदेश लोथल के निकट थे और यहाँ से इन वस्तुओं को हड़प्पा के प्रमुख केंद्रों तक पहुँचाया जाता था। तो विद्यार्थियों, इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि सोने के लिए दक्षिण में अभियान भेजा जाता था। तो सोने के लिए दक्षिण में अभियान भेजा जाता था और अभियान भेजा जाता था हड़प्पा स्थलों से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार यह मोहनजोदड़ो है तो यहाँ से सोना प्राप्त करने के लिए वह यह हड़प्पा है, दोनों स्थलों से सोना प्राप्त करने के लिए जो अभियान जाते थे व्यापारियों के, वो सुदूर दक्षिण तक भेजे जाते थे और यहाँ से दक्षिण भारत से सोना लाया और ले जाया जाता था। इस प्रकार विद्यार्थियों, अभी हमने अध्ययन किया है कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाले क्षेत्रों से हड़प्पा वासी किस प्रकार सामान को लाते व ले जाते थे। इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। जिस प्रकार अभियान दक्षिण में भेजे गए, राजस्थान में खेतड़ी पर भेजे गए, तो उसका उद्देश्य क्या था कि स्थानीय समुदाय के लोगों से संपर्क स्थापित करना। इन इलाकों में कहीं कहीं मिलने वाले हड़प्पाई पुरा वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। दक्षिण में भी और राजस्थान में खेतड़ी, कालीबंगा, इन स्थानों से हड़प्पा की वस्तुएं प्राप्त हुई है। इससे हमें यह बोध होता है कि वास्तव में हड़प्पा वासी इन स्थानों पर आया और जाया करते थे, माल लेने जाते थे और माल को लाते थे। विद्यार्थियों, एक नई संस्कृति का परिचय यहाँ पर हो रहा है। वह परिचय है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर तांबे की खानें थी, जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया। इस संस्कृति में विशेष रूप से मृदुभांड प्राप्त हुए हैं और ये जो मृदुभांड है वह हड़प्पा के मृदुभांडों से भिन्न थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जो मिट्टी के बर्तन मिले जिसे मृदुभांड बोलते हैं, वह मृदुभांड हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों से अलग प्रकार के हैं। साथ ही यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते थे। ये तो बात कन्फर्म हो गई है। यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि तांबा राजस्थान के खेतड़ी से आता था, लेकिन यहाँ पर गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति थी और यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से अलग थी, पहले से थी। विद्यार्थियों, अब हम मानचित्र में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के स्थल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको यह मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि जोधपुरा गणेश्वर कल्चर का जो केंद्र है वो राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर मुख्य रूप से तांबे के खनन क्षेत्र थे। इसके अलावा यहाँ के जो मृदुभांड प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा क्षेत्रों के मृदुभांडों से अलग प्रकार के हैं। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा के प्रमुख केंद्रों तक भी ये सामग्री ले जाई जाती थी। विद्यार्थियों, अध्ययन के क्रम में हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा सुदूर क्षेत्रों से जो संपर्क किया गया था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हड़प्पावासी न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में संपर्क स्थापित कर रहे थे, वरन भारतीय उपमहाद्वीप से दूर मध्य एशिया व मध्य एशिया के आसपास के क्षेत्रों में भी संपर्क स्थापित करते थे। वहाँ से उनके व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा वासियों का संपर्क ओमान से भी था, इस पर हम ध्यान देते हैं। हड़प्पा स्थलों पर तांबा संवत अरब प्रायद्वीप
के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। ओमान की जो स्थिति है वह अरब प्रायद्वीप पे है और अरब प्रायद्वीप पर भी वह दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित है। यहाँ से जो तांबा था वो हड़प्पा स्थलों तक आया करता था। ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ है? निकल। तो हड़प्पाई पुरा वस्तुओं और ओमानी तांबे दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों का जो तांबा था वो लगभग एक ही स्थान से आया करता था, क्योंकि दोनों में निकल की मात्रा मिलती है। एक विशिष्ट प्रकार के पात्र जिसको हड़प्पाई मर्तबान भी कहा जाता है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। आप जैसा कि यहाँ चित्र भी देख रहे हैं, यह जो मर्तबान है, यह जो बड़ा बर्तन है जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, वह हड़प्पा में बना था, लेकिन इसकी जो उपलब्धि है, यह जो प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है ओमान से। हड़प्पाई लोग इस मर्तमान में संभवतः तरल पदार्थ लेकर ओमान जाते थे और वहाँ से ओमानी तांबे का लेन देन करते थे या ओमानी तांबा विनिमय के रूप में लाते थे। हड़प्पा के लोग इस काले रंग के बड़े बर्तन में, जो कि विशेष प्रकार की मिट्टी से लेप किया हुआ है, सुगंधित तरल पदार्थों को ले जाते थे और ओमान में जाकर विनिमय के रूप में तांबा लाया करते थे। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों से हड़प्पाई मुहरे, बाट, पासे तथा मनके भी मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासियों का संपर्क ओमान से था। अब हम मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के संपर्क पर अध्ययन करते हैं। मेसोपोटामियाई लेखों में मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया के जितने भी लेख मिले हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता के लिए या हड़प्पा वासियों के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया गया वह है मेलुहा। मेसोपोटामियाई लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं वो बताते हैं कि मेलुहा एक देश है या मेलुहा एक क्षेत्र है जहाँ से निम्न वस्तु मिलती है। कौन कौन सी वस्तु मिलती है? कार्निलियन, लार्ज वर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। इस तथ्य से यह साबित होता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में व्यवहार था, वहाँ लोगों का आना जाना था, व्यापारिक रिश्ते थे। मेसोपोटामिया से एक विशिष्ट प्रकार की बेलनाकार मुहर मिली है। हमने पूर्व में भी अध्ययन किया है कि मुहरें अलग अलग प्रकार की होती है, गोल, चौकोर या बेलनाकार। तो एक विशिष्ट प्रकार की बेलनाकार मुहर मिली है। इस पर एक कुबरदार वृषभ का चित्र मिला है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कि यह जो मुहर है इस पर कुबरदार वृषभ का चित्र है और यह चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है, क्योंकि हड़प्पा क्षेत्र की मुहरों पर भी इसी प्रकार के चित्र मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के मिथकों में मेहलुआ हेतु निम्न कथन मिलता है। मेसोपोटामिया की जो कहानियाँ प्रचलित है उन कहानियों में एक कथन मिलता है और वह कथन है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी है, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। मेसोपोटामिया के जो निवासी हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी, या हाजा पक्षी से तात्पर्य पुरातत्वविदों ने मोर से लगाया है। पुरातत्वविद कहते हैं कि हाजा पक्षी मोर के लिए प्रयोग में लिया गया है और मेसोपोटामिया के लोग, हड़प्पा के लोगों कहते हैं कि तुम्हारा जो मोर पक्षी है, हम ये कामना करते हैं कि वो मोर पक्षी हमारे राजप्रसादों में, हमारे महलों में हो और उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे। इससे ये स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा वासियों से कितना स्नेह करते थे और वह ये चाहते थे कि हड़प्पा का जो मोर पक्षी है वो उनके महलों में भी रहे, उसकी आवाज़ वहाँ भी सुनाई दे। तो एक सांकेतिक शब्द है। यहाँ ये तात्पर्य है कि हड़प्पा की जो वस्तु है वो उनके महलों में हो, उनके राजप्रसादों में हो, मेसोपोटामिया में हो। हड़प्पा वासियों का संपर्क बहरीन द्वीप से भी था। मेसोपोटामियाई लेखों में बहरीन द्वीप के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया के जो लेख है उसमें बहरीन द्वीप के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वह है दिलमुन। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई सभ्यता के चित्र भी मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के जो बाट मिले हैं वह हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग बाटों का जो मानक तय करते थे, वही मानक दिलमुन के क्षेत्रों में भी मिले हैं।
मेसोपोटामियाई लेखों में ओमान के लिए संभवतः मगान शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण शब्द है कि मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए जो शब्द काम में ले रहे हैं वह है मगान, जहाँ से तांबे के विनिमय के संदर्भ या उल्लेख हमको प्राप्त होते हैं। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से जो संपर्क था वो सामुद्रिक मार्ग से था। हड़प्पा के लोग इन क्षेत्रों में आने जाने के लिए नावों का प्रयोग करते थे, जहाज़ों का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के एक लेख में मेलुहा के नाविकों का देश कहा गया है। अभी हमने पूर्व में पढ़ा था कि मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया में जो काम में लिया गया वह हड़प्पा वासियों के लिए या सिंधु वासियों के लिए काम में लिया गया है। तो सिंधु क्षेत्र को मेसोपोटामिया के लेख नाविकों का देश कहते हैं और हमें मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र भी मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मोहर है उस पर नाव का चित्र दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमने 5 भाग पूरे कर लिए हैं। नए भाग में हम पुनः शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।